हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है यूपीएससी। यूपीएससी बोले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद कई सारे विद्यार्थी, कई सारे अभ्यर्थियों जो है उसको पास करने के बाद आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस और आईएफएस, मैंने 2 बार आईएफएस की यूज किया है। एक आईएफएस बोले तो आपका जो है इंडियन फॉरेन सर्विस, और एक बोले तो आपका जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 2 आपके हैं। ये यूपीएससी एक स्वतंत्र संगठन है और इसके माध्यम से, इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न जिलाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है ताकि वहाँ की जो है प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ के विकास का कार्यक्रम और जो भी अत्यंत पिछड़ा जिला है उसको बढ़ाने की, उसको विकास करने की बात ये लोग करते हैं। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को बात करने से पहले एक छोटी सी बात। देखिए, तैयारी हम करते हैं, सैक्रिफाई भी करते हैं। हम अपने गांव से हजारों किलोमीटर दूर होके एक छोटे से कमरे में तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद माँ बाप भाई बहन सब दूर हो जाते हैं, बट ये तैयारी करने के अंतर्गत आप किसी को भूलिएगा नहीं, हरदम कांटेक्ट में रहिएगा। तैयारी चलती रहती है तो किसी को भूलना भी नहीं होना आता है। ठीक है, आज जो बात करने वाले हैं अपन जो है, अपन किसके बारे में बात करेंगे? यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी को दूसरे टर्म में बोलते हैं सीएससी, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नाम से हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके 3 स्टेज होते हैं, यानी कि 3 फेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा जो आपका जो है इंटरव्यू होता है। अगर हम पहले की बात करें तो जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। जीएस1 यानी कि आपका जो है जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर होता है और सीसैट का पेपर होता है। ये जो सीसैट का पेपर होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद मेंस जो होते हैं टोटल पेपर, वो आपका 9 पेपर होता है और इसके बाद कट ऑफ यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं से आपका डिसाइड होता है मेरिट लिस्ट से आप आगे जाएंगे। और लास्ट में जो आपका आता है इंटरव्यू, पर्सनल टेस्ट, आपकी बोलने की स्किल, आपकी बॉडी की स्किल्स, कैसे आप बैठते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। ओके, ना तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीलिम्स। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा प्रीलिम्स की। मैं आपसे जागरूक करवा दूं, अवेयर करवा दूं। प्रीलिम्स आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा और बता देता हूँ। प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो ये एक आरंभिक परीक्षा मानी जाती है बेसिकली ये, और इसके अंदर आप 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का पहला पेपर होता है और दूसरा सीसैट का पहला पेपर होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, जनरल स्टडीज की फर्स्ट की बात करते हैं, यानी कि प्रीलिम्स वाले की बात करते हैं, तो जो पहला पेपर होता है उसमें टोटल जो है 200 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 200 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, 2 घंटे मिलते हैं। अगर आप गलती करेंगे तो 0.33% आपके जो कर जाएंगे, यानी कि 1/3 आपका कट जाएगा। ये पेपर बेसिकली आपका जो है एमसीक्यू होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यानी कि जब हम जीएस की फर्स्ट की बात करते हैं प्रीलिम्स में, तो इसकी जो पेपर होता है 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और आपके जो है कितने 2 आवर्स के होते हैं, यानी कि 2 घंटे के ये होते हैं। और इसका जो 0.33% नेगेटिव मार्किंग है, ये डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर। अगर आप मान लीजिए कि अगर यूपीएससी कट ऑफ जारी करती है कि इस कट ऑफ तक आपको नंबर लाने हैं, अगर अन्यथा नहीं लाए तो नहीं होगा, अगर लाए तो आप उधर चले जाएंगे। यानी कि अगर प्रीलिम्स की एक मेरे को बात समझ में आया, ये एक एंट्रिंग गेट माना जाता है एग्जाम का। उसके बाद दूसरा जो आता है पेपर, वो आता है सीसैट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की जब हम बात करते हैं, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पर क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का, यानी कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 मार्क्स का होगा। और आपका जो यहाँ पे भी सेम वही 200 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। टाइम भी सेम होता है, 2 घंटे ही होते हैं। ये एक ही दिन में पेपर करवाए जाते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है। आपको बस इसमें एक चीज तो बहुत अच्छा किया गया है कि आपको 27 या 28 क्वेश्चन करके आपको कट ऑफ से ऊपर चला जाना है, यानी कि आपको एक क्राइटेरिया देगा 33% आपको लाने हैं। ये आपका तो हो गया सीसैट के बारे में। जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में, तो प्रीलिम्स की कुछ सिलेबस मैंने यहाँ पे राइट डाउन करे हैं, उसके विषय में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो पहला जो पॉइंट आता है करेंट इवेंट्स, और जो नेशनल और इंटरनेशनल। अब देखिए, समाज में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे सब कुछ रोजाना कुछ ना कुछ घटित होते रहता है। तो जो भी घटित हो रहा है उसको लेकर बात करना है, यानी कि करंट इवेंट्स होगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको बात करने वाले हैं। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारत का इतिहास, भारत का स्वर्णिम इतिहास, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आपका 1947 तक जो भी इतिहास है उसको आपको करना है। ठीक है, इसके बाद इंडियन एंड द वर्ल्ड जियोग्राफी, आपका भारत का आपका भूगोल और आपका वर्ल्ड का भूगोल तीनों समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या समझना पड़ेगा?
उसके लिए आपको फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी तीनों समझने पड़ेंगे। जब आप इंडिया का जियोग्राफी समझेंगे, आप वर्ल्ड का जियोग्राफी समझेंगे, तो फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों ही आपको समझने पड़ेंगे उसके अंदर। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि आप देखिए सरकार कैसी चलती है, कैसे काम करती है, कैसे कार्यपालिका काम करती है, कैसे विधायिका काम करती है, कैसे न्यायपालिका काम करती है, कैसे चुनाव आयोग काम करते हैं, उस सब के बारे में आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत पढ़ने हैं। यानी कि आप सिंपल से कहें तो पॉलिटिकल सिस्टम, जितने भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, सिद्धांत हैं, जो भी बातें इसके अंदर है वो पढ़ना है। पंचायती राज के विषय में पढ़ना है। आपको पता है कि हमारे संविधान में जो 36 से 51 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, उसमें आर्टिकल 40 में किसका वर्णन किया, राज्य के नीति निर्देशक में पंचायती राज का व्यवस्था का बात किया गया है। यानी कि पब्लिक पॉलिसी, भाई पब्लिक पॉलिसी इसमें पढ़ने पड़ेंगे आपको, ऐसे नीति लागू करना लोगों के लिए जो इनकी जन कल्याण के हेतु बात कर सके। उसके बाद राइट इश्यू, क्या क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनके अधिकार से अधिकार हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनके क्या क्या अधिकार छीने जा रहे हैं, क्या नहीं, सब उसके अंदर बात करना है। क्या क्या लोगों के पास अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो ये सब आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यू है वो बात करेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, समाज में कैसे आप इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करेंगे, कैसे पता लगेगा कि हमारी जीडीपी ऊपर गई, कैसे पता लगा जीडीपी नीचे आई, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा, ये टर्म को भी तो पढ़ना पड़ेगा। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसको भी पढ़ो, उसके माध्यम से देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई जीडीपी तो बढ़ रही है ठीक है, पर देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गरीबी कम हो रही है कि नहीं हो रही है, लोगों में जो है असमानता तो नहीं बढ़ रहा है, इसको लेकर भी आपको बात करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल बात करें तो आप जब भी इसके अंदर बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो इसमें एक पॉइंट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपको पता है पेट्रोल, कोयला, डीजल, जितने भी जो है हमारे पास जो है असीमित वाले जो संसाधन है, सीमित वाले संसाधन, उसको कैसे खपत करना है, कैसे बचाना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लेकर बात करते हैं, ताकि आने वाली जनरेशन देख तो सके कि भाई कोयला क्या होता है, पेट्रोल क्या होता है, डीजल क्या होता है, उसको लेकर बात करना। उसकी जगह पे कोई अनदर जो है बातें करना कि भाई हम सौर ऊर्जा से वो बनाएंगे, बिजली, पानी से बिजली बनाएंगे, तो इसको लेकर जो है आगे लेकर बात करना। गरीबी को कैसे कम किया जा सके, गरीबी, पॉवर्टी, दूसरा पॉइंट है आपका पॉवर्टी। पहला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा पॉवर्टी, तीसरा है इंक्लूजन, समावेशी बोलते हैं इसको, यानी कि सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना, कोई पीछे ना छूट जाए, कोई जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, जनजाति, उसको पीछे नहीं छोड़ना, सबको एक साथ लेकर चलना, समावेशी करना, ठीक है ना, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके बाद डेमोग्राफी, यानी कि भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत तो बहुत बड़ा है, उसकी जनसंख्या बहुत बड़ा है, अगर जनसंख्या बहुत बड़ा है तो उसको क्या करना, उसके भरण पोषण, उसकी देखभाल, उसकी विकास, सबको लेकर यहाँ पे बात किया जाएगा, तो डेमोग्राफी भी पढ़ना आपको। इसके बाद सोशल सेक्टर एंड इनिशिएटिव, यानी कि भाई सोशल सेक्टर है, यानी कि अगर हम कहते हैं कि भाई सरकार जो अगर काम कर रही है, सोशल सेक्टर है, समाज में जो अगर कोई सेक्टर है, मतलब मान के चलिए कि आप सेक्टर कितने प्रकार के, ये तो पब्लिक सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, या प्राइमरी सेक्टर हो सकता है, या तो आपका सेकेंडरी सेक्टर, या टर्शियरी सेक्टर, उन सभी में लोगों की भलाई को लेकर बात करना, समाज को लेकर काम करना, तो ये आपका जो ये भी आपका टॉपिक है, सोशल सेक्टर एंड इनिशिएटिव को लेकर बात करना। इसके बाद जनरल इश्यू, आज पूरे वर्तमान में जो है, वर्तमान में छोड़िए भविष्य को लेकर अभी से चिंता किया जा रहा है। क्या है जनरल इश्यू कि भाई इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आज बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइमेट चेंज आ रही है, इकोलॉजिकल चेंज आ रही है, बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब आपको जो है यहाँ पे जो पॉइंट जो मेंशन किया गया है सब आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसके अंदर जनरल साइंस, ये भी जो आपका जो मैंने इतना पढ़ा, ये इतना जो मैंने आपको बताया है, ये आपका प्रीलिम्स के सिलेबस है, ठीक है जी। अब जो थोड़ा सीधा मूव होते हैं, अब ये सीसैट का पेपर है, सीसैट का सिलेबस है। क्या सीसैट के सिलेबस में, पहले कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा जो इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग है एंड एनालिटिकल एबिलिटी है, भाई इतना तो सोच सको, समझ सको कि क्या लिखा है, एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए, विश्लेषण करना आना चाहिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, पता चले कहीं पे बाढ़ आ गया और वहाँ पे आप एक IAS ऑफिसर है तो कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। जनरल मेंटलिटी एबिलिटी, ये जो यूपीएससी जो है यही तो छांटती है कि किसके पास कितनी क्षमता है कि वो बंदा कैसे टैकल कर सके, उससे हैंडल उस सिचुएशन में, तो यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी को लेकर यहाँ पे बात किया जाता है। बेसिक न्यूमेरेसी आती है, बेसिक न्यूमेरेसी का मतलब है कि अभी आप बताएंगे, आपको जो है क्लास 10th लेवल तक आता है इसमें, और जो दूसरा जो है डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, इसमें चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी लेवल 10th लेवल तक आता है, ठीक है।
थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि यूपीएससी के सीसेट का जो मेजर 3 पिलर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे 3 पिलर है आपका। तो एक इंग्लिश पैसेज वाला है, क्वांट यानी कि मैथ वाला है, और थर्ड जो है रीजनिंग लॉजिकल वाले आपके क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि जब मैं मैथ को लेकर बात करता हूं तो मैथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये। एवरेज वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ हो सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकते हैं। फिर टाइम एंड वर्क, कैसे टाइम एंड वर्क को लेकर बात करना, भाई एक बंदा इतने देर में काम किया तो कितना काम हो, वो करेगा तो कितना काम, मतलब टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, ये जो नदी में जो नाव चलते हैं उसकी कितनी गति है, इसको लेकर बात करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंसेस के लेकर एजिस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आयु वाले क्वेश्चन। मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रित वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। रिमाइंडर आ सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। इंडीस एंड सेट के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स आ सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर एंड क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली जो है एक ओवरव्यू दिया है, एक प्रीलिम्स का और दूसरा सीसेट का। आज जो हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा ये मैथ का तो हो ही गया है, अब थोड़ा सा रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग का है। रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा, तो आपका पहला जो एनालॉजी का क्वेश्चन आता है। इसके बाद सीरीज का क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट टेस्ट आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन और कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले आ जाते हैं क्वेश्चन इसमें। और सीटिंग अरेंजमेंट वाले टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और अर्थमेटिकल रीजनिंग आ जाते हैं। इंसर्टिंग द मिसिंग द कैरेक्टर, अगर कोई कैरेक्टर अगर मिसिंग है, जैसे अल्फाबेटिक कोई नंबर है या कोई भी और भी नंबर से जो अगर मिसिंग है, तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा उस वाले क्वेश्चंस में। इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट वाले आ सकते हैं कि भाई ऐसा करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यूब्स एंड डाइस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। स्लोप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पंच एंड लाइंस वाले क्वेश्चन ये आते हैं। तो ये आपके जो बेसिकली रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग के सिलेबस वाले जो हो गए। जो हम अब बात करेंगे वो है इंग्लिश पैसेज के बारे में बात करने वाले से, यानी कि इंग्लिश के बारे में जब हम बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज तो और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आना ही आना चाहिए। यानी कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल जो है, ये खासकर ग्रामर और ये जो वोकैबुलरी, ये सब जो इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th लेवल तक की यहाँ पे बात की जाती है। इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि इसमें इंटरपर्सनल स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए, तो ये सब वाले क्वेश्चन भी आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन, ये वाले क्वेश्चन भी आपके आते हैं यूपीएससी के अंदर। डिराइविंग कंक्लूजन, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको ड्राइव करने वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उसमें। और वेरियस टाइप्स ऑफ द पैसेज, उसके अंदर अलग अलग पैसेज होते हैं, कोई डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें। और रीडिंग स्किल्स आपकी देखी जाएगी आपकी, क्योंकि आपको 2 घंटा मिलेगा और 2 घंटे में सब कुछ करना है आपको, तो आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, आपकी ग्रामर पावर कितनी है, वोकैबुलरी कैसी है आपकी, सब यहाँ पे याद होगा। पैसेज मैसेज, अगर जो पैसेज दे रखा है उसका मैसेज क्या है, उसका जो ऑथर है उसका मतलब क्या निकालना चाहता है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद पैसेज का मतलब क्या निकल रहा है वो हमें बताना पड़ेगा। तो ये सब जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके 2 पेपर के हैं, यानी कि आपका प्रीलिम्स का, और प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं, आपका सीसेट और आपका जो जनरल स्टडीज फर्स्ट। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको मेंस के बारे में अच्छे से पूरा जो टॉपिक्स है पूरे सिलेबस कवर करवा दूंगा, इंटरव्यू के बारे में बता दूंगा। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।